वही। There's no formal start, so thank you, Indra, for coming to KIF this year. We're really lucky to have you. And what's up? How are things? How would you describe yourself? So see, we know you're an actor, but how would you describe yourself? माई सेल्फ सो आई फील आई एम लाइक बोलते हैं ना कि एक कंप्लीट पैकेज होता है बिकॉज आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट बिकॉज मेरी पढ़ाई विजुअल आर्ट में हुई है आई हैव डन माई मास्टर्स ग्रेजुएशन सब बैचलर ऑफ आर्ट्स सिर्फ पेंटिंग और थिएटर सो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा लकी समझती हूँ कि हम उस दौर से आ रहे हैं जहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी जी जी एंड उस समय पे आप सिर्फ सीखते थे क्योंकि आप कुछ करना चाहते थे और आपको जो सिखाया जाता था आप उसके और डेप्थ में जा जाके इतने मंझ जाते थे कि आपको पता नहीं मतलब ऐसा कुछ एक एक डेस्टिनेशन बोलते हैं ना डिसाइड करके कहीं पहुंचना है वो जोन नहीं रहता था तो मुझे लगा कि बोलते हैं ना उस तरह से हमें पाला गया है या माँ ने हमें जिस तरह से सोचा हमेशा कि एक काम करो खाली मत बैठो कुछ समय के लिए जाओ म्यूजिक सीख लो सो वो अननोइंगली हो रहा था बट एक तरह से एक बोलते कंप्लीट एक कलाकार के अंदर जो बोलते हैं ना इतनी विधाएं आनी चाहिए जिसमें वो पारंगत हो जाए कि एक समय के बाद उसमें और उसकी कला में कोई फर्क नहीं रह जाना चाहिए तो मुझे वैसा एक कंप्लीट फीलिंग अब आने लगी है कि हाँ कुछ तो बहुत सही हो रहा है So you're like ever you never had a plan कि आपको act करना है, it just happened or नहीं what? इट्स अ वेरी फनी स्टोरी एक्चुअली आई लव टू पेंट सो मेरी माँ ने वो चीज़ देखी कि इतना ड्राइंग स्केचिंग तो मेरे को ऐसा होता था मुझे ना कॉपी नहीं करना है बट हर एक कला की शुरुआत तो कॉपी से Correct. होती है फिर आप अपना एक तरीका सीखते हो तो मैंने टीचर से सबसे पहले बोला मैंने कहा कि यार कॉपी करना है मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कोई ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो मुझे नए नए विषय दे जो मुझे बोले अब क्या बनाया जाए अब क्या तो मम्मी मुझे हमेशा टॉपिक्स देती थी और मैं पेंट करती थी तो एक दिन मैं जवाहर बाल भवन करके एक जगह होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई है एंड उस जगह पे 15 साल तक के बच्चे इतनी मिनिमम बोलते हैं ना फीस देके तब शायद 60 रुपये होते थे अभी कुछ 200-300 होंगे ऐसे देखिए आप 3-4 विधाएं सीख सकते थे तो स्कूल के बाद बच्चों के लिए फन प्लेस इज जवाहर बाल भवन तो जब हाँ तो मैं गई तो मैंने सबसे पहले देखा अरे पेंटिंग क्लास है अरे ये है वो है तो मैं वहाँ से निकली मैंने कहा थिएटर चल रहा है सो एक बड़ा स्पेस जहाँ पे सब बच्चे भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं कुछ कुछ हो रहा है एंड जो हमारे जो गुरुजी थे अब नहीं है केजी त्रिवेदी सर सॉरी आप ऐसे कान क्यों पकड़ते हो? यार क्या होता है ना इतना उसके पीछे वो क्या पीछे है? का हाँ. कारण ये है कि एक तो हम लोग गुरु होते हैं तो हमारे गुरुओं के जब हम पैर छूने जाते हैं तो कई बार गुरु थोड़ा सा पीछे हटते हैं क्योंकि पैरों से इतनी एनर्जी आती है चीज़ें आती हैं हर किसी से पैर नहीं छुलवाए जाते वैसे ही जब हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में जाते हैं और किसी गुरु को हम याद करते हैं जिन्होंने हमें सिखाया तो ये हमारा उनको एक बोलते हैं ना प्रणाम एक वो कि हम उनको याद किया चाहे वो अभी हैं या नहीं है हर तरह से तो वो कान पकड़ के वो बोलना वैसे तो डांसर्स और सिंगर्स के उनमें आता था बट हमारे यहाँ भी आता है क्योंकि हम लोग थिएटर से थे तो हमने हर एक विधा में अपने आप को डाला है सीखने की कोशिश करी है क्योंकि एंड ऑफ द डे थिएटर एक ऐसी विधा है जहाँ पे गाना डांस म्यूजिक एक्टिंग सब कुछ आता है एंड देन पेंटिंग विजुअल आर्ट राइटिंग एकमात्र विधा जहाँ सबको समेट कर हम कुछ करते हैं तो ऐसा हुआ और मैं थिएटर जैसी क्लास देखी तो मैंने केजी त्रिवेदी चच्चा बुलाते थे हम तो मैं चच्चा से बोला कि चच्चा मैं बैठ के यहाँ पे स्केचेस बना सकती हूँ तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली यही तरीका होता है कि आप किसी को देख रहे हो एंड आप बैठ जाओ और आप स्केच करो मैंने तो तुक्के में बोला क्योंकि छोटी कितना ही 12-13 साल के थे एंड लाइक मैं बैठ के बना सकती हूँ तो मैं कॉपी ले जाके भले ही जैसा भी बनेगा पर वो बनाएंगे जो जिंदा है मुझे वो एप्पल रखा है वो पौधा रखा है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और तब उसका वैल्यू भी नहीं पता था एक्चुअली कि उसका वैल्यू क्या होता है वो तो कॉलेज में जाने के बाद जब बैचलर ऑफ आर्ट्स लिया तब लगा कि यार इसका वैल्यू है तो हर चीज अपने समय पे आपको मिल जाती है उसके पहले तो आपको पता नहीं होती तो थिएटर पेंटिंग ऐसे मेरे लाइफ में एंट्री कर गया और करते करते 2001 में मैंने थिएटर शुरू किया था फिर मेरे एक मैं प्ले कर रही थी तो प्ले के टाइम पे तनवीर अहमद भैया जो प्ले डायरेक्ट करे थे उन्होंने मुझे बोला तुम एनएसडी क्यों नहीं जाती हो जब इतना तुम्हें मन में है इतनी खुशी है तुम पेंटिंग करती थी एंड आई गॉट प्रेसिडेंट अवार्ड इन 2007 फॉर क्रिएटिव आर्ट्स तो पेंटिंग स्कल्पचर क्राफ्ट ये 3 विधाओं में बच्चे 1 साल तक एग्ज़ाम देते हैं और भी विधाएं होती है बहुत सारी एंड देन जैसे पद्मश्री पद्म विभूषण होता है उसी तरह से वो
अवार्ड जवाहर बाल भवन, नेशनल जवाहर बाल भवन, वहाँ से हमको मिलता है, जिसे बाल श्री बोला जाता है। एंड वो प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट हमें देती हैं। तो मेरे को तो ऐसा कि तब तो हमें पता नहीं था, हम गुलाब जामुन खाते खाते प्रेसिडेंट अवार्ड ले आए। और गुलाब जामुन प्राइमरी था सच में, क्योंकि क्या वो मैं गई ना प्रेसिडेंट हाउस फर्स्ट टाइम देखा था, तो प्रोटोकॉल्स होते हैं, चीज़ें होती है, प्रैक्टिस होता है, तो हम कपड़े वपड़े पहन के, और तब तो हमें ऐसा नेहरू जैकेट दी जाती थी, तैयारी की जाती थी। तो जाके मैं देख रही हूँ मोर घूम रहे, तो मेरा एक्साइटमेंट ये हुआ कि यार प्रेसिडेंट हाउस में मोर खुला घूम रहा है, मैंने तो कभी इतने पास से मोर देखा नहीं। तो वो देख के अंदर जाने के बाद, ओ मेरा फेवरेट गुलाब जामुन है, तो मैं देखती रही, प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तब सच में समझ नहीं आया। तुम मेरी फोटो देखोगे अगर, तो वो अवार्ड लेते हुए की फोटो इतनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, हम्बलनेस, और इतना नाइव थे ना हम, तब समझ नहीं आता था। तो ऐसा लग रहा है मैं उनको दे रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ कि उसमें लिखा क्या है। लिटरली वो फोटो ऐसी आई है। तो वो करते हुए, ये करते हुए, कब एकदम से थिएटर ने इतना स्ट्रॉन्ग एक पकड़ कर ली, एंड वो रियलिस्टिक ड्रामा ऐसा दिमाग में आ गया कि यार यही करना है। So from childhood you were always into the arts? Yeah. Always? Always. How, so if you've done visual arts like you said, आपको painting बहुत पसंद है, how does that translate to your job now as an actor? How do you think it helps out? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ, या जब मुझे नरेशन दिया जाता है, सो मैं विजुअली आई एम ऑलवेज अप। एंड क्या होता है कि मैं ऐसा नहीं करूँ कि मेरा अपना चल रहा है तो मैं अपने हिसाब से, जो मुझे बोला जा रहा है और जो दिखाया जा रहा है, वो सुनते 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 मैं काफ़ी हद तक उनके साथ होती हूँ। सो मुझे पता चलता है कि जब मेरा टर्न आ रहा है, जब मुझे कुछ क्रिएट करना है, तब तो मैं अपना दिमाग और दिल लगा के उस तरह से कर रही हूँ। बट जब मुझे राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट जब डायरेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या चाहता है, तब मेरा पूरा ये रहता है कि तुम मुझे दो, अभी तुम्हारा टर्न है। मेरा टर्न आएगा जब मैं सब समेट लूंगी, और जब मैं इसको अपना बना लूंगी, तब मैं अपनी चीजें टेबल पे लाऊंगी। पर उसके पहले मैं कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा कुछ भी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप बहुत आइडिया सेट करके अपने दिमाग में सेट पे जाते हो, दैट डजंट वर्क इन योर फेवर समटाइम्स। क्योंकि उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, मैंने नोटिस किया। और क्या होता है ना, आप जब जितना करते जाते हैं, आप काम करते करते मुझे लगता है सीखते हैं। हाँ। तो जब मैंने फिल्मों के बारे में, तो मैंने सोचा नहीं था, ऐसा मेरे जहन में भी बैक ऑफ द माइंड नहीं था फिल्म्स में जाना है, क्योंकि हमने फिल्में देखी ही नहीं थी ज़्यादा। माँ ने हमें हमेशा इस जोन में रखा था कि एक काम करो, टाइम मत वेस्ट करो, और जब पैर में लग गई है तबला जाके सीख लो 1 महीने। तो फिल्म देखना मतलब, तो शी लाइक, नहीं, उन्होंने टीवी ही नहीं रखी। जस्ट इमेजिन दिस लेडी, लाइक इतनी ग्रेट है ये बंदी यार। लाइफ में इतना ब्लेस्ड फील होता है ना, कि आई विश कि ये जो है ना, ये मम्मी सबको मिल जाती। क्योंकि मैंने देखा, शी लाइक सिंगल पेरेंट होने के नाते उनका फर्स्ट, उनको जो जो पसंद था वो हमेशा हमें सौंपती थी, कि मैं चाहती हूँ गाना सीखा जाए, मैं चाहती हूँ थिएटर किया जाए। कौन माँ करती है? कौन एक्टिवा पे बिठा के आपको नाटकों की क्लासेस ले जाती है? स्कूल टाइम में हम 4-4 रिहर्सल करते थे। सो जिस तरह से उन्होंने हमें बिल्ड करती गई, जो जो उनको पसंद था, 1-2 पॉइंट पे मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कहा यार गजब, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। वो तो बस ये चाह रही थी कि हम लोग कहीं पे भी अपना समय व्यस्त, बोलते ना कि वेस्ट हो गया है, कुछ हो गया, ऐसी किसी चीज़ में नहीं लगाना है। खेलने कूदने, दोस्ती यारी में उन्होंने कभी रखा नहीं हमें। तो उनका ये था कि सीखो, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये तुम्हारा समय, तो जब मैं एक एज पे आऊँगी तब तुम खड़े रहने चाहिए। तो मुझे एक पॉइंट पे लगता था यार, वो आर्टिस्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, जबकि उसको पता है आर्टिस्ट जॉब में इतना पैसा शायद नहीं होगा। Was she an artist herself? No, she wanted to. उनको उनके टाइम की जितनी कहानियाँ मैं सुनती, मुझे हमेशा लगता है कि उनको बहुत कुछ करना था, बट पेरेंट्स, क्योंकि उनको लगता है कि एक जॉब होना, एक शादी होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बिकमिंग एन आर्टिस्ट। बिकॉज आर्टिस्ट होके तुम क्या करोगे? वो तब उस जमाने में तो जॉब नहीं थी। तब हमेशा बोला जाता था, ओ झोला लेके निकल गए। सो दैट वाज द बोलते हैं डेफिनेशन एंड माइंडसेट ऑफ पीपल, कि नहीं यार पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो लाइफ में कुछ होगा नहीं। बट शी इज़ वेरी क्लियर ऑन हर साइड कि भाई मैं चाहती हूँ तुम्हारी पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई पूरा करो, टीवी मुझे रखना नहीं है, रेडियो चलेगा सुन लो। मस्त सुबह रेडियो में गाने बजते थे। इतने सालों के बाद मुझे लगा कितनी बार मैंने जो गाने सुने थे, तो मैंने एक पॉइंट पे आके देखे। सो कुछ चीज़ें ना आप तय करते हो, कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो जो आपने बोला ना
कभी कभी आप एक माइंडसेट लेके जाओगे और जाने के बाद आप अपनी चीजें दूसरों पे थोपने लगते हो। हाँ, आप सेट होके जाते हो। हाँ, तो क्या होता है जब आपके मन की नहीं होती ना तो आप बिखर जाते हो। तो क्या होता है सामने वाला तो कर लेगा क्योंकि उसको तो ना आपकी फिक्र है ना उसको मतलब है और ना वो केयर कर रहे हैं क्योंकि आपको you're a tool on set, right? Yeah, and you are dealing with at least so many other people. So एक सेट पे जाके तो मुझे समझा है कि या तो तुम जाके इतने पावर में हो कि सब कुछ बदल दो, पर तुम कंफर्ट में चले जाते हो फिर तो तुम्हारा काम अप टू द मार्क नहीं होता। और या तो तुम उस जगह पे जाओ और अपने आप को इतना सौंप दो कि तुम उस जगह का ऐसा हिस्सा बन जाओ जहाँ How do you surrender though? Because I've seen you've worked with stalwarts, you've worked with really big name directors. How do you go on set in front of 200-300 people and just surrender? It's so scary. I mean, because you as an actor are the most vulnerable person on set. Everybody has departments. My mom is an actor, I know. So when we also speak, we kind of have this discussion that you are opening yourself in front of so many people. A writer can not hide, but he has his writing. A musician has his music, but for the actor, it's his own representation, which will come under criticism. So ये जो तुम बात बोल रहे हो उसी में ही तो इतना आसान आंसर है जिस चीज को इतना बड़ा हवा बना दिया है। मतलब हवा भी नहीं बनाया, आई गेस सबको बुझे ना, जैसे स्पिरिचुअलिटी होती है, वो कितने भी लॉजिक लाइफ हो, कुछ भी चल रहा हो, कितने फैक्ट्स हो, कितना कुछ चल रहा हो, वो आपको आपके टाइम पे ही मिलेगी। उसी तरह से जब आप करते जाओगे, आपका अपना एक तरीका है। हम लोग इतने करोड़ों लोग हैं, सबके पास आंखें तो सेम है बट देखने का नजरिया तो डिफरेंट है। सो जब आपको अपना समय मिलेगा और आपको समझ आएगा कि तुम्हारा कंफर्ट डिस्कम्फर्ट किस चीज़ में बेहतर हो, किस में नहीं हो, क्या अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर तुम उस लूप में मत फंसो कि जो अच्छा हो रहा है तुम वही करते जा रहे हो। सो जब मैं गई तो मैंने इतने बड़े स्पेस में जाके, जैसे सीरियस मैन हो रहा था, तो मैंने देखा सुधीर मिश्रा सर का डायरेक्शन करने का तरीका, एंड देन सेम टाइम में आई गॉट कास्टेड इन बंसाली सर्स फिल्म। सो दीज 2 फिल्म्स मेरी लाइफ में एक ऐसी लर्निंग सेट हुई, क्योंकि मेरी पहली फिल्म सुमन मुखोपाध्याय सर के साथ थी नज़रबंद। वो मेरी पहली फिल्म थी और उस फिल्म में 2 ही किरदार थे। तो जब आप कलकत्ता में 2 किरदारों में होते हुए एक ट्रैवलॉग काइंड ऑफ अ फिल्म करते हो जहाँ पे सिर्फ ट्रैवल हो रहा है और आप रुके नहीं हो कहीं पर, तो आपको वो एक रियलिस्टिक वे में, जब आप रोड्स पे होते हो, जब आप भीड़ में होते हो, जब मार्केट में होते, डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बोलेंगे बट उसका स्टाइल वैसा था। बट थी तो फीचर फिल्म, लेकिन 2 किरदार हैं। सो द पॉइंट इज ट्रैवल हो रहा है क्योंकि वो सर्च है। फिल्म इज ऑल अबाउट दैट सर्च। बट क्या हो रहा है, जितनी बार तुम अपने आप को एक कमरे से निकाल के मार्केट में लेके जा रहे हो, तुम बहुत रियलिस्टिक हो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो तुम्हें इतना रियल जोन में ले ही आएंगी कि तुम गलत नहीं कर सकते। तुम्हारा अपना टोन होगा, तुम्हारा अपना चिल्लाना होगा, तुम्हारी अपनी बातें होंगी। ये आपकी पहली फिल्म? मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे लगता है मेरी पहली फिल्म की वजह से मेरी फाइन ट्यूनिंग इतनी प्यारी हो गई कि मुझे समझ आया मेरा को एक्टर मुझे क्या कह रहा है, और मुझे समझ आ गया जब मैं दूर हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं थिएटर से तो आ रही हूँ, बट वो डिग्री मेरे दिमाग में इतनी अच्छी सेट हो गई कि यार जो चीज़ तुम्हें बोलनी हो तुम्हें ही बोलनी है। अगर मैं तुम्हें धीरे बोलूँगी तो तुम्हें समझ आ जाएगा, बट ज़रूरी नहीं इन सबको भी सुनाई दे। सो एक पॉइंट पे हो गया कि हाँ, ऐसा क्यों बोलते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट जब आते हैं तो दिखता है कि वो थिएटर करते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि फिल्म एक्टिंग जब होती है सो इतना रियलिस्टिक चले जाते हैं कि इतना बिलीवेबिलिटी के पास होता है कि कभी पता भी नहीं चलता। जैसे आधे कुछ शुरू में सबको लगता था मैं FTI से हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला FTI से, बोला नहीं NSD से, तो बोले थिएटर दिखता नहीं। मैंने कहा मैंने 3 साल नहीं किया है, सिर्फ NSD के 3 साल के अलावा मेरी लाइफ में आज गिने जाएं तो 25 साल से ऊपर हो रहा है थिएटर करते हुए। तो मुझे एक पॉइंट पे लगा, इतने गुरुओं के पास से होते हुए जाना, लोगों को करते हुए देखना, एक अपनी समझ होती है ना, वो 100 फोटो में 1 फोटो क्यों अच्छी लगती है। सो वो तो आपका खुद का ही है जो। But what do you think that you are doing right? Because being an actor in Bombay is probably one of the most difficult things to do, because you have so many dreams and hopes, and then you have वो clock भी tick होते जाता है ना, if you don't have work and if you're in between work. What do you think you're doing differently than your peers and all, apart from your background? तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी और आने के बाद वो जो सिनेरियो जो हम बात कर रहे हैं, जब इतना सब कुछ हो रहा था, जहाँ काम आएगा कैसे, करना कैसे, पहला गेट तो ओपन हो गया
क्योंकि पहले ही मैं काम लेकर आई थी मुंबई। अच्छा, आपके पास ऑलरेडी काम था जब क्या हुआ था, मैं एनएसडी से पास हुई थी। हाँ। पास आउट होने के बाद हमारा एक छोटा सा कोर्स होता है 15 दिन का, एप्रिसिएशन कोर्स FTI में, मैं वो करी थी। एंड लाल दास शुमन मुखोपाध्याय सर ने मुझे कॉल करके बोला आई डोंट बिलीव इन ऑडिशंस, बिकॉज उनका अपना मानना है, उनका बोलना है आज मैं तुम्हारा ऑडिशन ले रहा हूँ पर शूट तो 2 महीने बाद होगा, इसकी क्या गारंटी है कि जो मैं अभी देख रहा हूँ वही मुझे मिलने वाला है या उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसे आदमी बदलता है, समय बदलता है, फिक्स कैसे सोच लूँ। तो उनका बोलना है जो मुझे अभी दिख रहा है वही मेरा है। तो So उनका did he see something of yours? Did he just meet नो, you? ही सेड हमने NSD में आए थे तो 2 प्ले हो रहे थे एंड मेरी चिट लालदा की निकली थी, बट फिर मैं दूसरे ग्रुप में चली गई एंड मैंने मेरी चिट एक मेरी बैचमेट को दे दी क्योंकि वो कोलकाता से थी एंड लालदा कोलकाता से हैं, सो वो फ़ैन थी और मैं उनका कुछ काम जानती नहीं थी। सो आई सडनली फील ओ तुम्हारा बहुत मन है, तुम्हारे को लगता है कि तुम उनको हीरो मानती हो तो तुम कर लो। And see how it paid off for सी you. एंड उन्होंने मुझे मेस में देखा एंड मुझे याद है बारिश हो रही थी तो मैं सिर्फ भाग के उनको एक छाता देने गई थी, बट उनके दिमाग में मैं ऐसे रह गई कि उन्होंने कहा मेरी वासंती तुम ही थी, तो अगर तुम हाँ बोलोगी तो हम ये करेंगे, बट अगर तुम मना करोगी तो फिर मैं किसी और को ढूंढूंगा। तो मैंने बोला पागल, फिल्म कौन मना करता है, मुझे पूरी फीचर फिल्म मिल रही है करने के लिए। और मैं ये बोलते बोलते हाँ बोल के जब वो फिल्म को मैंने हाँ बोला, मेरा को एक्टर इतना अच्छा था, तन्मय धनानिया, Oh yeah. ही वाज फ्रॉम राडा लंदन। He's superb. ही Superb. इज ऑसम। क्या उसका इतना फाइननेस है ना, अपने काम की पकड़ इतनी खूबसूरत है, और मुझे लगता है उसका क्रेडिट भी इसलिए जाता है क्योंकि आपके साथ जब जो लोग होते हैं You can bounce off. हाँ, एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि कई बार ऐसा हो गया कि मैंने जब देखा ना कि जैसे अभी तुम हो, तुम मुझसे इतने प्रश्न कर रहे हो, तभी शायद मैं इतनी अच्छी बात जो मैंने कभी किसी से बोली भी नहीं होगी या कुछ चीज़ें मैं मन में सोचती होंगी वो मैं तभी बोल रही हूँ क्योंकि तुम पूछ रहे हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा को एक्टर ही तुम्हारा आधा काम कर देता है, उससे ज़्यादा काम तुम्हारी स्क्रिप्ट कर देती है, और उससे लाख गुना काम तुम्हारा डायरेक्टर करता है जब वो कहता है कि ये ज़्यादा है और ये कम है। तो जब इतनी चीज़ें तुम्हें सपोर्ट में है तो फिर जाके ज़्यादा अपना हाथ पर क्यों दिमाग लगाना है। दिमाग वहाँ लगाना है जो मुझे लगता है, जैसे इरफान सर का परफॉर्मेंस था, सबकी चीज़ें ले ली बट उन सब में अपना कुछ डाल दिया जिससे वो सारी चीज़ उनकी हो जाती है। करेक्ट। बट उन्होंने किसी को छेड़ा नहीं, किसी को काटा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। तो क्या हम ये कर पा रहे हैं कि जो सामग्री हमको दी जा रही है उसे लेने के बाद भी हम जब खिचड़ी बना रहे हैं तो हमारी खिचड़ी कैसी बन रही है। तो वो स्वाद की बात है, और मुझे लगा मैं तो बहुत सरेंडर जोन में चली ही गई। But क्योंकि when you go to a set, how do you not feel scared? यार डर नहीं लगता, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें पहली बात नहीं करनी ना। जैसे अगर आज तुम और मैं मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लो में बात हुई, जब तुम रियल लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें अनजान लोग कर जाते हैं। करेक्ट। पर देयर इज नो स्क्रिप्ट। वो क्या चीज़ है जो वो कर पा रहे हैं? इंस्टिंक्ट है, बातें हैं, क्यूरियोसिटी है। सो जब तुम अपने आप को जाके सेट पे एक एक्टिविटी में एंगेज कर लेते हो और जो जो तुम्हें फेंका जा रहा है तुम्हारे ऊपर, उसे लेने के बाद अपने आप को थोड़ा सा छोड़ देते हो। बट तुम्हें अपना किरदार पता है, तुम्हें पता है बैकग्राउंड क्या है, पर हर बार बैकग्राउंड नहीं आता। तुम हर चीज़ ऑन द फेस नहीं बोलते हो। आज तुम मुझसे बात कर रहे हो पर तुमको चल रहा है दिमाग। I'm just trying to मेरे को भी हो रहा है। picturize how you still have the guts कि आप set पे जाओ and you are so surrendered. I mean it's amazing for an actor ये that you are एक्सेप्टेंस है। so देखो surrendered. तुम्हें भी आया होगा एक्सेप्टेंस, क्योंकि लॉकडाउन भी लगा था, हाँ. सिचुएशंस भी खराब थी। दूसरा, मुंबई की जो मैं सिनेरियो देख रही हूँ, थोड़ा डर लगता है देख के, क्योंकि जब कोई बोलता है तुम FTI NSD से हो तो लोग कहते हैं तुम्हें तो आसानी से चांस मिल जाता है, क्योंकि लोग NSD और FTI वालों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। बट सच बात ये है, हमारा स्ट्रगल ही कुछ और है। I think सबका स्ट्रगल होता है, सबका स्ट्रगल डिफरेंट है। हाँ. हमारा प्रेशर क्या हो जाता है कि जब तुम हमें एकदम से करके अलग से निकालते हो तो तुम हमसे वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो और तुम चाहते हो ये एक बार में करके देगा। बट द पॉइंट इज हम भी इंसान हैं, हम भी समझेंगे और गलतियां होंगी, बट वो जो एक्सपेक्टेशन है कि तुमने किया ना इतने साल तो तुम तो एक बार में करोगे। बट द पॉइंट इज कितना वियर्ड सी एक इमेज है कि कहीं पे भी ले लो, किसी भी जगह पे भी जो लोग मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं एक्टिंग के लिए या फिर कोई और फील्ड के लिए, एक इतनी बड़ी घड़ी है, उस हर एक सेकंड का जो कांटा है उस पर कम से कम लाखों करोड़ों लोग हैं। सो जब वो कांटा तुम पर आएगा और कोई तुम्हें बोलेगा कि इतने लोगों में तुम, तब अगर तुम तैयार नहीं हो तो वो कांटा चला जाएगा
और उसके बाद कितने समय के बाद तुम्हारा टर्न आएगा, यू नेवर नो। सो तुम्हारी तैयारी क्या है। मुझे एक पॉइंट पे लगा अपना ज़्यादा लेके, जैसे मैंने कुछ एक्टर्स को देखा, ठीक है उनकी लर्निंग है, आके उन्होंने बोला मैंने मेरा बैकग्राउंड ये बनाया है, दिस इज़ माई बैकग्राउंड, मैंने ये सोचा है हमारा तुम्हारा ये रहेगा, हम ऐसे कर लेंगे, तो जब मैं ऐसे जाऊँगी तो तुम ऐसे पकड़ लेना। तो मैंने उसको ऐसे देखा, मैं कहा ठीक है, मैंने भी, अब मैं थिएटर से आ रही हूँ बट मैं चालाकी नहीं करी। आई थॉट तुम्हें ईमानदार बहुत होना पड़ेगा, तुम्हें एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा अगर तुम सच में काम करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी तुम इतने कटु हो जाते हो और इतनी अजीब सिचुएशन में फंस जाते हो कि तुम चालाकियाँ करने लगते हो। वो चालाकियाँ पलट के तुम पर ही आएंगी किसी ना किसी दिन। Absolutely. क्योंकि शेर को हमेशा सवा शेर मिलता ही है। तो वो बहुत वियर्ड है एंड कंपटीशन तो है नहीं ना, ये तो ऐसी क्लास है जिसमें सभी फर्स्ट आ सकते हैं। आप खुद की रेस दौड़ रहे हो, कोई है ही नहीं। हाँ, तो मैं कह रही हूँ अगर चलो मैं तो बोल रही हूँ पॉजिटिव वे में, अगर तुम कंपटीशन देख भी रहे हो, मुझे वो पसंद है। कभी अगर कोई चीज़ मेरे हाथ से चली जाती है और मुझे लगता है यार ये तो मुझे चाहिए था, जबकि मैं उसकी लाइन में भी नहीं थी। Which is that one role that you wanted really bad, you didn't get? Not really bad, But you felt I like guess मेरे आंखों के सामने से गई। एक समय लास्ट टू लास्ट ईयर ऐसा आया था कि मेरे पास एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी, एक फीचर फिल्म भी आई, कुछ आया और मैंने पढ़ा, और मैं बहुत मना करती हूँ, सो मैंने मना तो कर दिया। बट उसके बाद मैं बैठ के अवार्ड फंक्शन देख रही थी एंड कुछ चीज़ें हो रही थी, तो वो मेरी दोस्त ही है एंड वो दोस्त की दोस्त है और हम सब लोग, और मैं उसको मिली भी बाद में, तो मैंने उसको तुरंत बोला यार एक बात बोलूँ, तूने मेरी टू डू लिस्ट पे टिक लगा दिया रे। और मैं उसको इतने प्यार से गले लगा के इतना गोल घुमाई, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे सामने था, ये मैंने मना किया। अच्छा, you said no? I said no for that particular thing because मुझे क्लैरिटी नहीं थी। I need clarity 100%. 100% in terms of उतनी जितने में मैं आके अपने आप को सौंप सकूँ ना तुमको। Clarity as in about the character or about everything। मतलब फॉर एग्जांपल विद बंसाली सर आल्सो आई हैव हर्ड अ लॉट की स्क्रिप्ट नहीं देते, चीजें नहीं होती। मेरे साथ भी वही हो रहा था, ही सेड स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, टीम ने बोला नहीं होगा। मेरा ऐसा हो गया कि मुझे पता नहीं है तो मैं अंधे में आ तो सकती हूँ, बट तुमको ऐसे ही करना है तो फिर ट्रेंड एक्टर मत लो, क्योंकि हम पढ़ के याद करके भूल भी सकते हैं। सो मेरा तो मुझे पता तो चले मुझे करना क्या है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो मैं आपके पास टेबल पे ला क्या पाऊंगी। थोड़ा सा तो एक डिटेल ऑफ, तो मेरे को ये जो कैरेक्टर की बातें आ रही थी, बाहर के डायरेक्टर थे, क्लैरिटी मिल नहीं रही थी। एंड आई सडनली फील कि अपने वालों से तो आप लड़के 10 चीजें बोल सकते हो, पर बाहर वालों में आप ज्यादा क्या बोलोगे। तो दे डिडंट गिव यू एनी ब्रीफ? नो, एक्चुअली इंस्टा फेसबुक पे बात हुई एंड देन जैसे जैसे मैसेज आ रहा था तो मुझे एक पॉइंट पे लगा पहले तो मैं बिलीव कर पाऊँ कि ये करेक्ट है नहीं है, जेन्युइन है नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि यार बाहर के हैं, स्क्रिप्ट आएगी देखेंगे क्या होगा। फिर मुझे लगा थोड़ा व्यस्तताएं चल रही हैं, पर इस पे सच में जाऊं क्या मुझे अभी इस मोमेंट पे मेरे करियर के स्पीक पॉइंट पे ऐसा रोल करना है क्या। सो उस मोमेंट पे जो मुझे लगा मैंने तो कर दिया, कि मैंने मना कर दिया। मना करने के बाद भी जब वो बार बार पूछ रहे थे मैंने तब भी मना किया। बट फिर अभी मैं सोचती तो मुझे लगता अगर मेरा होता तो मैंने किया होता। Do you have any regrets though? नो, वो जो उतनी देर का दुख थोड़ी देर को लगा, और वो लगना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी परफॉर्मेंस के पहले, किसी बातचीत के पहले, किसी अच्छे इवेंट के पहले धक 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 नहीं होती तो कुछ प्रॉब्लम है। होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। इसलिए जब आप सेट जाते हो ऐसे डर लगना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज वो चीज आपको हमेशा बताती है, इट कीप्स यू ऑन योर टोज। यस। एंड वैसे ही जब आप इस जोन में जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार इतनी चीजें मैंने छोड़ी, पर किसी चीज का मुझे ऐसा फिल्म देखने के बाद नहीं लगा कि यार मैंने किया होता तो यार, और मैं कभी ऐसा नहीं सोचती मैंने किया होता तो मैंने बहुत अच्छा किया होता, वो मेरा थॉट नहीं होता। इट्स जस्ट यू वांटिंग टू गो ऑन दैट जर्नी। करेक्ट। तो मुझे लगा कि ओ ये करने से यही मिलने वाला था क्या। सो ये जो हुआ है इतना सब कुछ इस पे, वो सच में मेरा हो सकता था, बट मेरे इंस्टिंक्ट ने मना कर दिया, मैंने नहीं किया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन, बट आई एम सैड फॉर माई सेल्फ फॉर दोज 2 hours एंड आफ्टर दैट आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारे यहाँ से कोई गया यार, हमारे यहाँ से किसी को मिला। सो इतना बोलते हैं ना अपने आप से थोड़ा सच्चा होना, तुम एक्चुअली क्या फील कर रहे हो, तुम अपनी फीलिंग्स को लेके अगर जेन्युइन होते जा रहे हो धीरे धीरे, तो वो तुम्हारे पर्सनालिटी से तुम्हारी परफॉर्मेंस पे आकर तुम्हें कहीं और ही ले जाएगी। क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना तुम्हें लोग, तुम्हें यूनिवर्स चीज़ें देने लगती है। मुझे कभी कभी सेट पे भी ऐसी ऐसी चीज़ें मिल गई परफॉर्मेंस के बीच में कि मैं सोचती हूँ मैंने कभी भी स्क्रिप्ट पढ़ते टाइम नहीं सोचा था, और दूसरे लोगों के जेस्चर से या उनके बिहेवियर से मुझे मेरे मैनरिज्म मिल गए। But now you said that, you know, sometimes you should be in touch with your dark side.
what are you insecure about as an actor? What's the biggest fear you have? Not as a human being, I think that's too personal, but as an actor, what scares you the most? या मुझे लगता है, देखो क्या होता है ना, मैं सब चीज़ें बदल सकती हूँ। मैं इस तरह से अब हो गई हूँ कि मैं, बोलते हैं ना कई बार मेरे डायरेक्टर्स कहते हैं यार इसके बाल बहुत सही है, ऐसे ही रहने दो, ये जो रफनेस है चाहिए, ये जो फेस है मेकअप मत लगाओ, बहुत ही बढ़िया है। मेरा चेहरा यही है, ये बदलेगा नहीं। क्या बदल सकती हूँ मैं? इनर लेवल पे बदल सकती हूँ। तो जो मैं बार बार सुन रही हूँ ना, शी लुक मोर ऑफ अ साउथ इंडियन, बहुत साउथ इंडियन लगती है, बहुत ये लगती है। तो एक बार ऐसा हो गया कि ओ तो तुम हीरोइन फ्रेम में नहीं देखते मुझे, तो क्या मेरे से कोई बंदा प्यार नहीं करेगा? लाइक मैं लाइफ में तो यार बहुत ही प्यारी हूँ, बट क्यों इतने इंटेंस, इतने सीरियस रोल आ रहे हैं? या तो क्या हो रहा है, बहुत इंटेंस है, क्या आंखें हैं, एक काम करो ये करते हैं। बट द पॉइंट इज, मुझे तो हर तरह का काम करना है ना। सो तुमने मुझे वो मौका ही नहीं दिया, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं साई पल्लवी को देखती हूँ, मेरा बोलना है कि इंसान किसी के प्यार में ऐसे ही नहीं पड़ता। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर जब डिसाइड करता है कि हीरो हीरोइन को कैसे देखेगा, उस तरह से बाहर के 5,000 लड़के उस लड़की पे फिदा हो जाते हैं। एंड कैमरा जिस तरह से उसको दिखाता है, द गेज, द वे यू आर, एक इमेज बना दिया, पिक्चर। तो मैं कह रही हूँ वो चीज हर किसी पे हो सकती है। अगर तुम जाके बाहर रफली शूट करो और तुम कोई रास्ते पे जो लोग चीजें मांगते, बच्चियां इतनी सुंदर सुंदर बच्चियां घूम रही होती हैं, तुम अगर उनको बिना बोले उनको शूट करो, उनके क्लोजअप लो स्लो मो में, everybody will look so pretty, बहुत सुंदर लगेगा। And every guy, I don't know if I'm speaking for every guy, I can speak for myself, but there are people who don't like the conventional good looking person who's fair, who's got great skin. There are some people who have other tastes. पर हर तरह के लोग हैं। मैं तो कह रही हूँ कि हम उनके लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि उनका जो रिक्वायरमेंट है दैट वाज अ टॉल लॉन्ग हेयर फेयर गर्ल। बट द पॉइंट इज, अगर तुम देखने जाओगे 100 में से 70-80 लड़कियां तो मेरी जैसी हैं। सो अगर उस लेवल पे इतनी लड़कियां जो कि रह रही हैं, जी रही हैं, उनमें से कुछ लोग मेंटेन होके, कुछ को बॉडी हेल्थ जो जेनेटिकली मिला हुआ है, या जो उन्होंने केयर किया। जैसे हम एक पॉइंट पे बड़े होके डेंटिस्ट के पास गए थे, तो मेरे को डेंटिस्ट चिल्ला के बोली, क्यों तुम्हारी मम्मी ने कभी चेक नहीं कराया, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया? तो मैं सोचती हूँ जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड के लिए तैयारी करते हैं, उनको तो बचपन से रेडी किया जाता है यार। लाइक वेट कितना रहेगा, खाओगे कितना, दांत कैसे रहेंगे। पर सबको पता है तुम अभी थोड़ी देर बाद चाय पियोगे, दांत पीले पड़ने ही हैं। एक बाहर जाओगे रियलिस्टिक वे में तो वो होना ही है। सो जो एक बाहरी दुनिया बना दी है कि ये एक सुप्रीम है, ये एक अल्टीमेट है, तो मैं अपने आप को बार बार ये याद दिलाती हूँ कि जो मैं हूँ इसे भी किसी दिन माना जाएगा। But how do you navigate that? Like sometimes there are moments where you feel rejected or you feel like, you know, रिजेक्टेड वे में नहीं बोलूँगी। मुझे मनोज सर की एक बात बहुत सुंदर लगी। आई थिंक और भी पहले लोगों ने बहुत कुछ बोला है जो मुझे अच्छा लगा, बट रिसेंटली मैंने उनको भी बोलते सुना, और काफ़ी कलाकार ये बोलते हैं कि जब भी चीज़ें होती हैं, इवन कास्टिंग डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। मुकेश छाबड़ा सर ने बोला है कि ऑलमोस्ट सेम है, बट उनके शब्द मिला के एक बोलती हूँ। मुकेश सर ने बोला कि मैं एक्टर्स को रिजेक्ट नहीं करता, कैरेक्टर रिजेक्ट होता है। ये चीज बहुत लोगों ने बोला है। Meaning to say that was when you do not get something that you want. Correct. For whatever reason. Correct. You might think you fit the part. Correct. It doesn't work out. That feeling as an actor, it's more personal than other jobs, because in other jobs you are mapped by a skill. If I'm a writer, it's my skill to write. Correct. But when you're an actor, it's so personal because you act with your body. You are not behind a craft. Correct. Like writing के पीछे you are behind writing, direction के पीछे. In acting you expose your whole being. It's almost like being naked. Like, you know, there's a light on you. So that by default makes it very personal. And to kind of navigate that is at a young age, you know, I mean, I wanted to know how you do that. नहीं, बट वो अलग है। अगर प्रोसेस में पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या देखा मैंने, सोनाली बोस मैम का एक प्रोजेक्ट बन रहा था, तो मुझे आखिरी तक होल्ड किया। देन दे सेड कि रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, एंड मैंने वो देखा, मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा मुझे। Then I realized, was it the girls hostel one? No, not that one. It was like रात रानी। तो मैंने जब वो देखा तो रिक्वायरमेंट बदल गई थी। नाउ ना मेरी जैसी कोई लड़की है, कोई और ही है। तो मेरा बोलना है कि अगर वो कास्ट ऐसी होनी थी और उन्होंने बाद में चेंज किया है, सो दैट्स फाइन, बिकॉज उन्होंने कैरेक्टर चेंज किया, उन्होंने डिसीजन मेकिंग किया। और मुझे लगता है हमको इनिशियल स्टेज पे ज्यादा पता भी नहीं होता कि हम ज्यादा इन्वॉल्व हो पाए।
and you are blind, you don't know Correct. project में You क्या don't है, know. क्या और बदल रहा है, कभी-कभी क्या जहाँ नहीं पे बदल जिद रहा करके, है। जैसे मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैंने पढ़ने को मांग लिया, जहाँ मेरे पास बहुत पावर थी कि भाई सामने वाले को मैं ही चाहिए, तो ऐसा you हो have गया कि some पहले ही liberties. स्क्रिप्ट आई, हाँ. तो जब स्क्रिप्ट पहले ही आ गई और मैंने पढ़ लिया, तब ऐसा हो गया कि ओ ये मेरे पास आया है, क्यों आया है, मेरे को इसमें क्या मिल रहा है, क्या ये मेरे पिछले काम से बेहतर है, या फिर मुझे मुझे बड़ी आजकल फनी इमेज आती है दैट 2-3 बार मैंने बोल भी दिया कि वो मारियो का गेम होता था ना, सो मारियो के गेम में ऐसे जाते जाते हैं, सडनली आप करके हाँ, नीचे गिर जाते हैं और हाँ, फिर से शुरू होता है। हाँ, सो मेरे को हमेशा लगता है जब मुझे लगे ना कि नहीं ना हाँ आ रही है ना आ रही है, बट कंफ्यूजन है, मैं खड़ी हो जाती हूँ। मुझे प्रेशर में डिसीजन लेना ही नहीं है, मेरे को कहीं नहीं भागना, मुझे कोई जल्दी नहीं है लाइफ में। ज़्यादा होगा मैं पेंट कर लूँगी, मैं कविता लिखती हूँ, मैं कविताएं लिखूंगी, मैं कुछ सीख लूँगी, मैं गाने सुनूंगी, मैं फिल्में देख लूँगी। कल अगर किसी ने आपको कहा कि हाँ। नहीं हो रहा एक्टिंग, आप यू आर हैप्पी टू जस्ट लिव एज एन आर्टिस्ट, पेंट, रीड? नहीं, पर ये देखो भविष्य में ये देखो आना तो है ये समय। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो रास्ता मैंने चुन लिया कि मैं अभी मन में बना लिया कि मेरे को कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनना। इट्स नॉट अबाउट कि कुछ छोटा है बड़ा है। पिछले का समय जो पहला समय था जहाँ पे नवाज सराय या फिर मनोज सराय या जितने भी लोग हैं जिन्होंने इतने छोटे से सेकंड के लिए एंट्री करी और इतने साल की जद्दोजहद के बाद आज वो खड़े हैं, 20 साल 15 साल 50 साल 25 साल, ये जो टाइम उन्होंने दिया है, तब उनकी चीज़ों को वैल्यू करके एक पीछे खड़ा हुआ इंसान भी आगे आ सकता था जी। अभी का प्रॉब्लम हो गया लोगों के पास टाइम नहीं है, जो पुलिस बनेगा वो पुलिस ही बनेगा, जो डॉक्टर बनेगा वो डॉक्टर ही बनेगा। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है, बहुत रेयरली कास्टिंग इस तरह से होती है जहाँ पे आपको अलग तरह से देखा जाए, क्योंकि वो आपका ग्राफ नहीं देख रहे हैं। आई फील इट इज चेंजिंग टू बी ऑनेस्ट, पहले बहुत होता था। नहीं, अभी देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किस सेंस से मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। अगर मैं अभी ये सोचूं सीरियस मैन देख के मुझे बहुत सीरियस मैन जैसे रोल है, हाँ, कैरेक्टर का ब्रीफ क्या था, वो उसकी वाइफ है, हाँ, इसके आगे कुछ कैरेक्टर ब्रीफ नहीं था, ये हीरो है, ये उसकी वाइफ है, हाँ। वहां पे पंकज सर है, वो उसकी वाइफ है, ये है उसका ये। तो मैंने जब पूछा अलग से क्या है, दे सेड अलग से कुछ नहीं, घरेलू है, प्यारी है, नाइव है, चुलबुली चाची। चुलबुली। That's what my mom gets a lot. So, तो जिस तरह से उन्होंने कर दिया, या फिर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल के तौर पे किसको बोलूं, अपने लिए टेक लेकर निकल जाना, मतलब मैं अपने सामने ही एग्जांपल्स देख रही हूँ हाँ, जो बहुत ही कमाल के एक्टर्स रहे हैं, हाँ, बट उनको जब उन्होंने रिपीट किया, रिपीटेशन में डाल दिया हाँ। और उनको पता भी नहीं चला। जैसे मेरे पास सीरियस मैन के बाद बहुत क्लोज But रोल ये है, सबके साथ होता है। I mean, होता है। Pankaj ji was also saying that he got offered Correct. Mirzapur's Dawn like so many times. करेक्ट, तो वो होता है, रिपीटेशन आता है, चीजें आती है, तो मुझे एक पॉइंट पे लगा ओके मैं कैसे बच सकती हूँ, आप वो ना करोगे, आप तो कुछ मुझे और लगा करोगे। मैं नहीं करूँगी। मुझे लगा अगर मेरे को लगा कि वो ओजा मनी ऐसी थी तो ओजा मनी के आसपास भी कुछ होगा, तो आप मैं नहीं थोड़ा करोगे। छोड़ दूंगी, क्योंकि क्या Sensible, होगा मैं smart. अंदरूनी तौर पे तो बदल दूंगी, जी। पर बाहरी अगर किसी ने नहीं बदला तो वो रोज साड़ी पहन के वो उसी जोन में मैं करके मेरे को मजा नहीं आएगा। अगर यही करना होता तो मैं सीरियल्स पे चली जाती, करेक्ट। पर मैं फिल्म्स में क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अलग अलग एक किरदार करना है। मुझे हर बार देखना है अपने आप को कि मैं 20 साल की कैसी लग रही हूँ, मुझे 70 भी देखना है, मुझे 50 भी देखना है, मुझे कमल हसन जैसा जोन चाहिए लाइफ में, मुझे रजनीकांत सर जैसा जोन चाहिए जहाँ पे वो कुछ भी बन जाते हैं और लोग पागल हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, क्योंकि बिलीवेबिलिटी का लेवल इतना अप 100%. है। तो वो चीज़ जब पोटेंशियल मेरे डायरेक्टर्स के थ्रू ही मुझे मेरा पोटेंशियल पता चल गया कि आप जब बंसाली सर के नोट्स लेते हो और आप 1-2 टेक में कर देते हो, और जब वो बोलते हैं कि अरे वाह, और आपको लगता है कि आपने सिर्फ सुना समझा और आपने किया, तो आपने अपना क्या डाला, और वो आम भी नहीं लग रहा है। जो किरदार का ग्राफ आप देख रहे हो वो लोगों को याद रह जा रहा है। मैं श्रीलंका जा रही तो लोग मुझे कमली बोल के बुला रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ओजा मनी किया था। सो आई एम सो हैप्पी, कभी कभी लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ कि ये तो कुछ अच्छा हो रहा है। सो मेरा ऐसा है कि मुझे 10 फिल्में करनी है लाइफ में, बट कमाल करनी है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं 35-40 पकड़ूंगी, हम हॉलीवुड में नहीं है कि लोग मुझे अभी भी 25 में कास्ट कर दें। सो या तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा मेहनत, ताकि मैं हमेशा वहाँ पे जो जितना करना चाहती हूँ वो कर लूँ। तो मुझे आगे जाके किसी रोल किरदार से छोटा बड़ा का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ग्राफ करना है, मुझे रिपीट नहीं करना है, मुझे फ़न चाहिए, जो काम में मुझे मज़ा आता है, जो मुझे प्ले करना है। अगर वो ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूँगी मैं, पता नहीं। तो मेरा बोलना है कि एज़ एन तुमने जो बोला विजुअल आर्टिस्ट, कोई मना कर देगा या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि नहीं करना है, तो मैं मेंटली तो प्रिपेयर हूँ। बट आपको नहीं लगता है कि आपको इतनी सारी कलाएं आती हैं तो यू वांट टू डायरेक्ट योरसेल्फ? डू यू नेवर थिंक ऑफ दैट? मुझे बहुत लोग, मुझे पिछले 1.5 साल से मैं यही सुन रही हूँ, सब कह रहे हैं कि
अरे अच्छा तो बोलती हो, अच्छा तो लिखती हो, थॉट्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट क्यों फाइनल नहीं कर रही? फ्रंटियर वही है ना, बिकॉज़ या फॉर मुझे एन लग रहा है एक्टर वो होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है कि उस तरफ ना एक होता है, उस तरफ खिंचाव जा रहा है अपने आप, क्योंकि जब मैं फिल्म देख रही हूँ या मैं शूट भी हो रहा है, सो मैं कई बार अपने डायरेक्टर्स को कुछ बोलती नहीं हूँ. No, I'll tell you why I told you that, because some actors are very content with being a part of the process, but I sense an urge in you to create, which essentially is what directors do. So if you can marry the two, acting and direction, I mean, I got that energy Yeah. from you, so I feel मतलब you'll मुझे make धीरे for a धीरे, good जैसे आप director. बोल रहे हो वैसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे बोला उनको मैं बहुत वैल्यूएबल समझती हूँ, और मैं उस तरफ मेरा ध्यान जा तो रहा है, क्योंकि वो बात मेरे अंदर इनबिल्ट की जा रही है धीरे धीरे करके, तो इंजेक्शन चालू तो हो गया है. थॉट्स भी आते हैं कभी कभी सीन में, जैसे सजेशन के लिए ओपननेस रहती है, और मैं बोलती हूँ ये ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, तो तुरंत बोलते हैं अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है. तो जब मैं नए डायरेक्टर्स के साथ काम करती हूँ, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं या इंडिपेंडेंट फिल्म्स बना रहे हैं, उन लोग का बहुत होता है, दे लव टू कोलैबोरेट. सो उनका कोलैबोरेशन ऐसा है कि इंदिरा जी आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, हम कैसे करें. जैसे मैं सरोजनी नायडू की बायोपिक मैंने अभी ख़त्म करी, बट विनय चंद्रा उनके साथ जब मैं काम करी थी, तो वो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं, बट ही इज़ अ म्यूजिक डायरेक्टर. मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मेरे से आके बोले कि मैं थोड़ा फंस गया, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको ऐसे कर लें क्या. तो मुझे एक पॉइंट पे लगा अच्छा आपको क्या लगता है, तो जैसे कोई मेरे को आपको क्या लगता है करके बोल रहे हैं, और अब मेरे से पूछा जा रहा है, जहाँ पे बंसाली सर भी पूछते हैं तुम्हें क्या लग रहा है, बहुत लोगों को पूछते हैं जब जिनको उनको समझ जाते हैं कि हाँ, तो मुझे वो चीज़ों में ऐसा लग रहा है अब हिट हो रहा है, जब मैं कुछ बोल रही हूँ सेंस कर रहा है, You feel like you're contributing more than just एंड इट्स acting. वर्किंग. Yeah. द बेस्ट पार्ट इज, मेरा सबसे जो मुझे खुद के बारे में अभी तुमसे बात करते हुए मुझे थॉट आ रहा है कि जब मैं कोई बात बोल रही हूँ उसका हर चीज़ का रास्ता एक ही है कि वो बिलीवेबल लगना चाहिए. Right. अगर मुझे फील नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बहुत ऑडियंस बहुत बदल गई है यार. मैं सिनेमा हॉल गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ देखकर. मतलब होता है अलग अलग तरीके की फिल्में आती है, बट लोग इनसेंसिटिव हो गए हैं. किसी को थप्पड़ पड़ रहा है, लोग ताली बजा के हंस रहे हैं, जबकि वो ताली बजाने की बात नहीं है उस मोमेंट पे. तो कुछ गलत हो रहा है एंड दे आर सुपर हैप्पी, बिकॉज सब लाइफ में एग्रेसिव हैं बहुत, किसी को कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, दबे हुए हैं, परेशान हैं. जो भी एग्रेशन या एंगर है वो सिनेमा हॉल में 2 घंटे आके चिल होना चाहते हैं. एंड दिल मेक, तो पुराना ज़माना देखो, मैंने नाना बैठ के कुछ देखते थे तो रोने लगते थे. हाँ, people were very moved. तो पुरानी फिल्में तुम अभी भी बैठ के देखते हो, जब अपन गुरुदत्त की फिल्मों पे जाते हैं तो सडनली आपको एकदम 1-2 पॉइंट पे रोना आ जाएगा, आप हिल जाते हो. तो वो क्या है जो आपको मूव कर रहा है और जो अभी नहीं कर रहा. पहले के गानों में ऐसा क्या था जो इतना, कुछ कुछ है, बट वो बहुत ऑब्वियसली इंटरस्पर्स्ड है, ऐसा बैक टू बैक कुछ नहीं है बैक जो टू बैक नहीं है इट्स वेरी मूविंग ना, ऐसे अंदर से हिला दिया कुछ हो गया. बहुत ही रेयर कुछ फिल्में आएंगी जो आपको एकदम से, जैसे मैं एक मलयालम फिल्म देख रही थी, तो मैं अट्टम देख रही थी, तो जब नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ था तो मैं देख रही थी, और मैं घर पे ही देख रही हूँ, फिर भी मैं वॉशरूम नहीं जा पाई. एंड जब मैं जैसी खत्म हुई, मैं जब भाग के गई, आई सडनली रियलाइज ये इम्पैक्ट होता है. सो एक फिल्म आपको कैसे बांध के रखी हुई है और आपको लग रहा है यार ये क्या हो गया, इसके साथ क्यों, आपको सिंपैथी एम्पैथी फीलिंग्स आ रही है, आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है. बट अगर वो ऑपोजिट हो जाए, किसी के रोने पे अगर तुम्हें हंसी आ रही है और वो चार्ली चैपलिन नहीं है, अगर वो चार्ली चैपलिन नहीं है, तो फिर बहुत वियर्ड है. तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो गया मुझे कि ऑडियंस को क्या हो गया सडनली, क्योंकि मैं तो पूरी कुर्सी में धंस गई थी फिल्म देखते हुए. मुझे लग रहा था मेरे मुंह पे पड़ रहा है मुझे लग रहा था ये क्या हो गया, बट ऑडियंस हंस रही थी बगल में बैठ के, एंड लाइक हाँ. That's the thing about being an artist. Artists feel too deeply, you know. Normal people might not feel too deeply, but artists are very. नहीं, लेकिन फनी है, हम फिल्म में काम कर रहे हैं, हमें पता है वो फिल्म है, बट फिर भी हम अटैच होके इमोशनल हो रहे हैं. बट जो देखने आए हैं वो तो फिल्म देखने शायद एंटरटेनमेंट हो, बट एंटरटेनमेंट, लेकिन वो अजीब टाइप का हो गया. अगर ये और रिपीटेटिवली होगा तो एक पॉइंट के बाद जस्ट, मतलब आई डोंट नो. No, but I agree with you. Generally, I think humans are desensitized. Things that used to bother us do not bother us that much on the same level that it used to be in the past. बट वो क्या हो रहा है ना, आप लाइफ में जो चीज़ अननोइंगली या नोइंगली प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके काम में भी आ रही है. तो लाइफ में जो आपका है कि मैं नहीं बताऊंगी किसी को, मैं नहीं रोऊंगी रोड पे, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, तो अगर कोई किसी को मुंह पे गंदा बोल के चला जाए और सामने वाला बोला चल फर्क नहीं पड़ रहा,
तो वो स्कूल में 2 बच्चे होते हैं ना, एक को टीचर ने डांट दिया तो वो रोने लगता है और दूसरे को डांट दिया तो वो बोलता है बढ़िया ही। ऐसे भी देखे हैं मैंने। तो मेरा बोलना है कि क्या हमें ऐसे लोग चाहिए कि ऐसे लोग चाहिए, मिक्स तो है ही मामला, लेकिन फिर देखने के बाद लगता है क्या हम हमारा काम सही कर रहे हैं, क्योंकि काम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से सामने वाले को इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो जादू जो हम कर रहे हैं उसका असर क्यों नहीं हो रहा है। तो वो असर होने की बात तक मेरे को, अभी मैं थिएटर हॉल से यही सोच कर आई, मैंने कहा यार इतना सब कुछ हो रहा है पर ये बैठ के खुश हो रही है। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी जो आंख फाड़ के देख रही है, उसके फेस में एक पॉइंट के बाद ऐसा आ रहा था ना कि मार, यस यस। एंड वो ऐसा नहीं था कि किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया तो मारा पीटी हो रही है। What film was this? धुरंधर। I knew it. एंड मैं देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि हाँ कहानी चल रही हो, मेरे लिए कहानी चल रही है, बट मैं आजू बाजू जब देख रही हूँ और लोग ऐसे ऐसे मोमेंट पे जहाँ पे आप इमोशनल हो रहे हो, बट उस मोमेंट पे दे आर लाइक, हाँ What scene was this? बेटे की डेथ हुई, फादर वहां पर है, एंड लाइक जैसी वाइफ आई वहां पे, उसके बाद जो तालियां और सीटी बजी है, जबकि मैं एक अच्छे थिएटर में बैठ के फिल्म देख रही हूँ जहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी नहीं कि उनको पता नहीं है कि वो सीटी बजा के ताली मार रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, बट वहां पे ये हो रहा है जहाँ पे बाप का बच्चा खत्म हो गया, माँ के बाप को थप्पड़ मार रही है, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके बीच में हुआ क्या है, क्योंकि वो अपने घर में भी ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। अगर वाइफ कुछ बोलती होगी तो हस्बैंड शायद कमरा छोड़ के चला जाता होगा। जस्ट इमेजिन, ये बहुत डरावना है, क्योंकि हम हमारे घर में ही इतने सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं सुन रहे होंगे, शायद हम ओपन होके अपने फैमिली से बात ही नहीं कर रहे हैं। बच्चों को बाहर जाके देखना पड़ रहा है कि दुनिया क्या है, बाहर सीखना पड़ रहा है। अगर घर में ही ये बात हो जाएगी सो मुझे नहीं लगता, और आप जब तक काइंड हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक इंसानियत रहनी चाहिए। जब तक तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे कलाकार बन ही नहीं पाओगे। That's true, I believe that too. I feel you have to be a decent human और being. इतना भी साधु नहीं बनना है कि कोई कुछ भी बोल दे और तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे वो फर्क नहीं पड़ने से प्रॉब्लम है। एक बैलेंस आई थिंक इज मतलब इम्पोर्टेंट। छोड़ दो ना, अभी तुम्हें भी 4 बार गंदा कुछ बोल दूंगी तो 5 मिनट बाद तुम भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट में चले जाओगे। मैं पहली बार में ही चले जाऊंगा। तो कभी कभी हम, लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता, नरम गरम होता है थोड़ा। रिश्तों में, हाँ रिश्तों में आप हर बार बोलते हो कि अपना है, छोड़ दो, जाने दो, तो वो पता नहीं, आई डोंट नो, लाइफ में बहुत मिक्स है और मुझे लगता है इसको कभी ना बांध के पकड़ के तो हो ही नहीं सकता, ना बहुत अच्छा चलेगा ना बहुत बुरा चलेगा, और ये ऐसी मिक्स चलने वाला है। तो तुमको जो चीज़ समझ में अपने आप को फाइन ट्यून कर लो थोड़ा सा, और जब तुम्हें लगे सेंसिटिव होना है हो, जब तुम्हें लगे कड़क रहना है कड़क रहो, जब तुम्हें लगे कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके तुमको यूज़ कर रहा है खामखा तो बिल्कुल हार्डकोर बन जाओ। बट जहाँ पे तुम्हें लगे कि नहीं यार सच बात हो रही है कुछ, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए। सो वो आपको तभी है, जो तुम बोल रहे हो ना कि सरेंडर वाला जो जोन है, वो तभी आएगा जब तुम दूसरों के जूतों में पैर डालना सीखोगे। 100%। अगर वो थॉट ही नहीं आ रहा है तो मैं किसको कब क्या बोल के चले जाऊँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फ़र्क नहीं पड़ने से मुझे प्रॉब्लम है। Thank you so much. It was one of the best conversations I've had. I don't know about you guys, thank you. It was amazing to have you here. And yeah, but thank you so much. Thank you. You were so